नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय चौहान आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम अक्षय चौहान है और मैं कई सालों से रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर फैकल्टी रहा हूं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। अराउंड 10 से 12 इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूं मैं। मैंने YouTube चैनल बहुत पहले स्टार्ट किया था, लेकिन फिर 1-1.5 साल से मैंने कोई स्टडी से रिलेटेड यूट्यूब पे कुछ नहीं डाला। इसकी एक वजह यह थी कि मेरी जॉब लग गई थी। इसलिए मैं फ्री मुफ्त हमेशा कंटेंट बनाऊंगा और बहुत तगड़ा कंटेंट बनाऊंगा, पर उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए, बस लाइक और सब्सक्राइब चाहिए आपके मुझे, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे, तो मैं फ्री कंटेंट कैसे दे पाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का मैं आपको फ्री कंटेंट दूंगा, और वो भी हमेशा। बस आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कंटेंट और पढ़ाई ऐसी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिल रही है। ये मेरा वादा है। बस आपको अपना फर्ज निभाना है। दोस्तों, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और टॉपिक का नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है। मैं आपको बेसिक से पहले बता देता हूं ये चीजें। आपको क्या है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक प्लेस वैल्यू और एक अपोजिट लेटर। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है वर्णमाला के नंबर। यदि आप वर्णमाला के नंबर याद कर लोगे, और दूसरा अपोजिट मतलब उसके विपरीत याद कर लोगे। जैसे ए का अपोजिट क्या रहता है? जेड। यह हमें याद रहता है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेटर और लास्ट। लेकिन बाद के लेटरों में हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो मैं आपका ये हमेशा के लिए टेंशन ही खत्म कर दूंगा। मैं ऐसी ट्रिक्स लाया हूं जिससे विद इन अ सेकेंड आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, तो मेरे साथ साथ अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो बोलते रहिए, तो आपको एक ही बार में ये चीज याद हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे पी का मतलब हुआ प्रिंस हुआ 16 का। प्रिंस हुआ 16 का। इसका क्या मतलब है कि पी का नंबर जो है दोस्तों वो होता है 16, 16 होता है। फिर देखिए क्यू मतलब क्या होता है? क्वीन। क्वीन मतलब रानी, तो रानी हुई 17 की। ये देख सकते हैं आप, रानी हुई 17 की। फिर आर मतलब राजा, राजा हुआ 18 का। एस शादी हुई 19 में, और टी से तलाक हुआ 20 में। या आप इसको T20 भी बोल सकते हो। अभी T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो आप इससे याद रख लो T20 से। ठीक है। तो दोस्तों बहुत आसानी से आपको एक लाइन में याद हो जाएगा। प्रिंस हुआ 16 का, रानी हुई 17 की, राजा 18 का, शादी 19 में, 20 में हो गया तलाक, या T20। तो इस तरह आप ये 5 लेटर याद रख सकते हो। अगला जो है आपका देख रहे होंगे, एक वर्ड आ रहा है, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, इजोटी। EJOTY। मेरे साथ साथ एक बार रिपीट कर दीजिए, EJOTY, इजोटी। यहां पे आपको सिर्फ ई का नंबर याद रखना है दोस्तों। ई का नंबर क्या होता है? देखिए 5 यहां पर। तो आप पूरे में क्या करिएगा? +5 कर दीजिएगा। पूरे में आप क्या करेंगे? +5 करते जाओ। मतलब ई का 5, 10, 15, 20, 25, या आप +5 बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि 5 का आप बोल रहे हैं यहाँ पे टेबल। ठीक है। 5 का आप क्या बोल रहे हैं? टेबल बोल रहे हैं, पहाड़े बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि 5 का मैं टेबल बोलते जा रहा हूं। ठीक है। फिर अगला देखिए वर्ड क्या है? डिनसाइक्स। अगला वर्ड देखिए दोस्तों क्या है? डिनसाइक्स। ये देखिए आपके सामने मैं हाईलाइट कर देता हूं। डिनसाइक, DINSX। सिर्फ आपको डी का नंबर याद होना चाहिए। डी का नंबर क्या रहता है? 4, 4 होता है। यहां भी आप +5 करते जाइए। तो डिनसाइक्स 4, 9, 14, 19 और 24। डिनसाइक्स आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई तकलीफ भी नहीं आएगी आपको इसमें। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका वर्ड है सफीलोरक्स। इसको दोस्तों है ना 3 पार्ट में तोड़ लीजिए। पहला पार्ट यहां से यहां तक आएगा सफी, दूसरा पार्ट आएगा लो, LO, और तीसरा पार्ट आएगा रक्स, RUX। सफीलोरक्स बहुत आसानी से दोस्तों आपको याद भी हो जाएगा, सफीलोरक्स। तो ये हो गई दोस्तों। सफीलोरक्स में सिर्फ सी का नंबर याद रखिए। सी का नंबर क्या रहता है? 3। 3 का पहाड़ा लिख दीजिए। ये देखिए आसानी से 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। बहुत आसानी से आपको दोस्तों ये याद हो जाएगा। तो 4 ट्रिक है, एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रिंस हुआ 16 का, रानी हुई 17 की, राजा 18 का, शादी 19 में, और तलाक हुआ 20 में। अगला है इजोटी, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। अगला वर्ड है डिनसाइड, DINSX, 4, 9, 14, 19 और 24। और आखिरी है सफीलोरक्स।
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो इस तरह से दोस्तों आप पूरा ये याद रख सकते हैं। दूसरी चीज पे चलते हैं दोस्तों हम। अपोजिट लेटर, हिंदी में इसको बोलेंगे विपरीत अक्षर। ठीक है, विपरीत अक्षर यहां देख सकते हैं आप। तो अब ये ट्रिक है, सभी आपके सामने दिख रही होगी, मेरे साथ साथ रिपीट करिए। देखिए फर्स्ट और लास्ट लेटर पे ध्यान देना। ए का अपोजिट होता है जेड। इसके लिए कोई ट्रिक इसलिए नहीं बनाई, याद ही रहता है, फर्स्ट का लास्ट अपोजिट। तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया। दूसरा देखिए बी का अपोजिट वाई, बॉय। कैसे याद रखेंगे, बॉय। बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। तीसरा है सी का एक्स, एक्स का सिक्रक्स। या आप इसको पिक्चर देखी होगी आपने शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की, चेन्नई एक्सप्रेस, उससे याद रख लो, चेन्नई एक्सप्रेस। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, मूवी वगैरह देखते रहते हैं, आसानी से याद हो जाए, चेन्नई एक्सप्रेस। अगला है ड्यू। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, ड्यू। माउंटेन ड्यू आता, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, इसका यह मतलब नहीं छत से कूद गए ऋतिक रोशन जैसे, पहाड़ी पे कूद गए कार लेके, बाइक लेके, है ना। डर के आगे जीतनी होगी ऐसे में, डर के आगे मौत हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्योंकि दिमाग हमारे पास है और उसका यूज करना भी हमारे पास है। वो एडवर्टाइजमेंट है। डर के आगे इस तरह जीतनी होती है। डर के आगे जीत तब होती है जब उसके साथ दिमाग का यूज किया जाए। हर जगह थोड़ी इस तरह का कि यार डर के आगे तो जीत है, तो क्या रोड पे आंख बंद करके चल रहे, इस तरह काम आपको नहीं करना है। जब अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको आपके हार्ड वर्क से ऊपर कुछ नहीं बिलीव करना चाहिए, हार्ड वर्क पे बिलीव करिए। क्योंकि देखिए मैं इतने सालों के हार्ड वर्क मैंने किया, तब जाके मैं एक जगह स्टेब्लिश हुआ हूं और अच्छा खासा हर तरफ से अर्निंग कर पाता हूं। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, अपने दम पे मैंने आज सब कुछ ले लिया है, तो अपने दम पे ही लिया है, लेकिन उसके लिए मैंने मेहनत बहुत की है। 24 घंटे मैंने मतलब पढ़ाई करी है, बहुत ज्यादा एजुकेशन वाली पढ़ाई भी बहुत ज्यादा की है। मेरे पास 4 डिग्रियां हैं दोस्तों, है ना, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, बैचलर के अलावा 2 डिप्लोमा डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरह 4 डिग्रियां हैं मेरे पास अभी भी। और उसके अलावा 7 से 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 2014 से मैं पढ़ा रहा हूँ और कई इंस्टीट्यूट में, नामी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस भी दूसरे चैनलों पे भी देख पाएंगे, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा है डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी। आप इसको दूध वाले से भी याद रख सकते हो, दूध वाला, ये तो याद हो ही जाएगा आसानी से, दूध वाला। अगला है ई का अपोजिट वी, वी का ई। देखिए इसको लव के आखिरी के 2 अक्षर से देखिए दोस्तों, हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको। देखिए आखिरी के 2 अक्षर, वी का अपोजिट ई, ई का वी, और शुरू के 2 भी अपोजिट है, एल का अपोजिट ओ का एल। तो आपको 2 याद हो जाएंगे, एल का ओ का वी का ई का वी। मतलब लास्ट के 2 अपोजिट है आपस में, और स्टार्टिंग के 2 भी आपस में अपोजिट है। अगला है एफ का अपोजिट यू, यू का एफ। फालतू एक मूवी आई थी दोस्तों, फर्स्ट और लास्ट लेटर पे ध्यान देना। एफ का अपोजिट यू, यू का एफ, फालतू, है ना। तो इसका हम आप इस तरह से इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला है सॉरी एक मिसिंग हो गया सर, जी का अपोजिट टी। ठीक है, याद रख लेना, वो मैं यहां लिख देता हूं। जी का अपोजिट टी होता है, टी का जी होता है। जी का अपोजिट होता है टी, ठीक है, डी का अपोजिट आपका होता है टी और टी का अपोजिट होता है जी। इसको याद रख सकते हैं दोस्तों हम जीएसटी से, जीएसटी। ये थोड़ा मैं इसकी पेन चेंज कर लूंगा कल, या मैं एक और मॉनिटर जोड़ लूंगा, और वो जो पेन आती है डिजिटल पेन वो ले आऊंगा, तो उससे मैं और अच्छा लिख पाऊंगा। फिर उसका लोड मत लीजिए, कल तक उसका मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। ठीक है, जीएसटी, जी का अपोजिट टी, टी का जी। ठीक है, हालांकि बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, या जीटी से भी याद रख सकते हैं, ग्रुप तड़ी। जी का अपोजिट टी, टी का जी, ग्रुप तड़ी से भी याद आप रख सकते हो। ठीक है, अगला है एच का अपोजिट एस, एस का एच। हनी सिंह, हनी सिंह हाई स्कूल, हरभजन सिंह, किसी से भी आप याद इसको रख सकते हो। बहुत सारे इसके तो तरीके हैं, हनी सिंह हाई स्कूल, हरभजन सिंह, है ना। और पर हाई स्कूल ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, या हनी सिंह भी याद रख सकते हैं। एच का एस, एस का एच। देखिए ट्रिक तो आप अपनी खुद भी बना सकते हो, पर ये जो स्टैंडर्ड ट्रिक्स है मेरी खुद की, जो मैं हमेशा से यूज कर रहा हूँ, वही बता दी मैंने आपको। ठीक है, अगला है आई का अपोजिट आर, आर का आई। इंडियन रेलवे, बहुत आसानी से याद रहेगा, इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट क्यू, क्यू का जे। जे कैन क्वीन, गुलाम और रानी।
जे कैन क्वीन पत्ते में आता है। या एक और मेरे साथ बोलिएगा, जेब कतरा। चोरी वोरी करता है कि नहीं, जेब कतरा। बस में, ट्रेन में बत्ती दे दी है ना, तो जेब कतरा। अगला है के का पी का के, पीके। मूवी आई थी दोस्तों, एक पिक्चर आई थी पीके आमिर खान की, उससे याद रख लो। या फिर क्रिकेट वगैरह के ज्यादा शौकीन हो तो केरन पोलार्ड, केविन पीटरसन को हालांकि केपी बोलते थे क्रिकेट में, तो उससे आप याद रख सकते हो, है ना। या आप गुटखा के शौकीन हो, पाउच गुटके के, तो कमला पसंद इस तरह भी याद रख सकते हो, कमला पसंद। ठीक है। एल का अपोजिट हो, ओ का एल, लव के स्टार्टिंग 2 अक्षर। ठीक है। ये तो बहुत बार बोलते भी होंगे तुम आपस में, किसी ना किसी को रात में, जियो फ्री हो गया जब से ज्यादा। ठीक है, तो ये जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। अगला है एम का अपोजिट एन, एन का एम एन। एम का अपोजिट एन, एन का एम एन। इससे याद रख लो। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे 13 लेटर और 13 उनके अपोजिट। बाय चांस आपने इतनी मेहनत करी, इतना याद किया, फिर भी भूल गए, तो एक फॉर्मूला जैसा याद रख लो कि अपोजिट लेटर होते क्या है। तो अपोजिट लेटर OL लिख देता हूं शॉर्टकट में। अपोजिट लेटर इक्वल टू 27। ठीक है, ये थोड़ा मेरे को लिखने में इसमें दिक्कत आ रही, कोई बात नहीं, इसको मैं कर लूंगा सॉर्ट आउट। 27 माइनस प्लेस वैल्यू, 27 माइनस प्लेस वैल्यू। ठीक है। अपोजिट लेटर मतलब OL का मतलब है अपोजिट लेटर। OL क्या होता है, 27। ये 27 है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये 2 है, इसको मैं सही कर देता हूं। ठीक है, ये 27 माइनस प्लेस वैल्यू मतलब क्या है दोस्तों, 27 में से आप उस लेटर का प्लेस वैल्यू मतलब उस नंबर को घटा दीजिए जिसका आप अपोजिट पेपर में भूल गए। मान लो आप सी का अपोजिट पेपर में भूल गए। ठीक है, सिंपल सा सी का आप भूल गए, तो आप क्या करेंगे, 27 में से सी का नंबर क्या होता है, 3। ठीक है, वो घटा लो, 3 घटाओगे आप तो आएगा 24। ठीक है, 27 में से 3 घटाया तो आएगा आपका 24। और 24 किसका नंबर होता है दोस्तों, 24 होता है आपका, अभी बताया मैंने आपको, ऊपर देख सकते हो आप, लिखा ही हुआ है सफील और अक्स के, एक्स का। मतलब सी का अपोजिट क्या हुआ दोस्तों, एक्स हुआ। तो इस तरह आप आसानी से याद रख सकते हो, फॉर्मूला याद रख लो। अगर भूल जाते हो आप अपोजिट, तो वैसे अपोजिट रखना नंबर से ज्यादा आसान होता है, अपोजिट याद रखना उन नंबरों से भी ज्यादा आसान होता है। 27 माइनस प्लेस वैल्यू, 27 में 3 घटा 24, 24 होता है एक्स का। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई अभी हमारी प्लेस वैल्यू अपोजिट लेटर की। अब मैं आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं पूरी तरह से बायलिंगुअल सारे क्वेश्चन कराऊंगा डीप में। आप चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, व्यापम की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, ये टॉपिक कॉमन है और मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं एक ही स्लाइड में, जिससे आपको कभी दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आपको इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन्हें याद कर लोगे जो मैं बताते जा रहा हूं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस वगैरह आप किसी भी बुक से कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन भी डाल सकते हो, मैं सॉल्व करके दे दूंगा आपको। ठीक है, बहुत इजी। इनका पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। तो मैं आपको पूरी तैयारी फ्री में ही करवा दूंगा, आपको कोई कोचिंग वगैरह एक्स्ट्रा इतना पे करने की या ऑनलाइन कोर्सेस खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, ये मेरा वादा है। बस आपका भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, मैं जीवन भर कभी कोई पेड कोर्स नहीं लाऊंगा, ये मेरा वादा है। लाइफ टाइम में आपको फ्री पढ़ाऊंगा, बस आपका ये है कि आप इसे फैलाएं, स्प्रेड करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चनों पे चलते हैं हम। देखिए मैंने पूरा ये तैयारी कर ली है आपके लिए, पूरी स्लाइडें मैंने तैयार कर ली है, तो आपको पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चंस हम। देखिए टॉपिक का नाम है अक्षय सर कंपटीशन क्लासेस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, पुराने भी बहुत सारे वीडियो हैं मेरे 1 साल पहले के। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब मैं कोचिंग्स में ही पढ़ाता था, जब मेरी जॉब वगैरह IIM में नहीं लगी थी, तो उस समय में ज़्यादा वीडियो बना पाता था, टाइम बहुत रहता था। अब क्या होता है, बहुत काम भी रहता है, तो इसलिए
थोड़ा वीडियोस कम बना पाता हूँ, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ मैं डेली वीडियो बनाऊंगा और डेली आपका एक चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। या दो वीडियो में कवर कर लूंगा मैं एक चैप्टर को, पर करूंगा जरूर, ठीक है। जैसे टॉपिक का नाम देखिए, अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज। दोस्तों देखो हाईलाइट आपको कर देता हूं, टॉपिक का नाम ये रहा आपका अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज, मतलब वर्णमाला और मिश्रित श्रृंखला। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वर्णमाला और विविध श्रृंखला या मिसलेनियस श्रृंखला जिसे हम बोलते हैं, ये मेरे क्यों बोल रहे हम, क्योंकि देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज हम यहां पढ़ेंगे, नाम से समझ में आ रहा अल्फाबेट्स, जहां केवल अल्फाबेट की बात होगी वो सीरीज कहलाएगी अल्फाबेटिकल सीरीज। नंबर सीरीज मतलब वह सीरीज जहां सिर्फ कवर होंगे आपके नंबर। और रहता मिसलेनियस, तो मिसलेनियस सीरीज हम इसको बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि यहां पर अल्फाबेट भी कवर होंगे, ठीक है, नंबर भी कवर होंगे, और तीसरी चीज आपकी रहेगी, गेस कर पा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक, बहुत सोने करा है, सिंबल्स, चिन्ह, ठीक है, सिंबल या चिन्ह आप हम इसको बोलेंगे। तो अल्फाबेट नंबर सिंबल तीनों कवर होंगे तो वह सीरीज कहलाएगी आपकी मिसलेनियस सीरीज। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा हर चीज, ठीक है। अल्फाबेट केवल आए तो अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेट के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। नंबर सीरीज सिर्फ नंबर नजर आएंगे और कुछ भी नजर नहीं आएगा। और तीसरा रहेगा सिंबल, चिन्ह, ठीक है, सिर्फ चिन्ह आपको नजर आएंगे। तो मिसलेनियस सीरीज में क्या होगा, तीनों चीज एक साथ नजर आएगी, उसी एक ही क्वेश्चन में अल्फाबेट भी रहेंगे, नंबर भी रहेंगे और सिंबल भी रहेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए आपको दिख रहा होगा दोस्तों अल्फाबेट ही अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, ए सी एफ जे, और नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा होगा, ठीक है। जरा भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ दो बातें ध्यान रखिए, आपके दो ही लॉजिक बने हैं किसी भी अल्फाबेटिकल सीरीज को सॉल्व करने के लिए। इसकी पहचान क्या है, देखो केवल अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, केवल अल्फाबेट नजर आएंगे तो वो कौन सी सीरीज होगी, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो दो ही लॉजिक हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या लॉजिक है दोस्तों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब या तो सिर्फ ऐड होगा क्वेश्चन में, या सब्ट्रैक्ट मतलब घटाया जाएगा, ठीक है, या तो जोड़ा जाएगा या सब्ट्रैक्ट मतलब कि घटाया जाएगा। तो दो लॉजिक के अलावा आपका तीसरा लॉजिक यहां नहीं बनता दोस्तों, या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट। अब क्या करना होगा, कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो आप सबसे पहले उनके नंबर उनके ऊपर लिख दीजिए। जैसे कि ए का नंबर रहता है 1, सी का नंबर रहता है 3, एफ का नंबर होता है 6 और जे का नंबर होता है 10। जे का नंबर होता है आपका 10, ठीक है। ये नंबर आपने उनके ऊपर लिख दिए, ठीक है। कॉपी में तो बहुत आसानी से आप नंबर ही लिखेंगे, बस रफ शीट जो रहती है उसमें सिर्फ नंबर लिखिए, ना अल्फाबेट उतारिए ना कुछ। ऑनलाइन पेपर देना है तो सिर्फ नंबर लिखिए, 1 3 6 10 लिखा आपने। अब 1 3 6 10 आपको सीधा समझ में आ रहा है कि दो ही लॉजिक रहते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ ऐड हो रहा, देखिए यहां हुआ है +2, यहाँ 2 जोड़ा है, क्लियर दिख रहा है, यहाँ +2 हो रहा। यहां देखिए आपको क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ +3 हो रहा है, 3 जोड़ रहा है ये। और यहां देखिए यहां क्लियर आपको दिख रहा है कि यहाँ +4 हो रहा है, 4 जोड़ रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए कि पहले 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, एक क्रम बन रहा। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला, मतलब श्रृंखला मतलब होता है चेन, चेन मतलब एक लाइन में चलती है, एक पिरो के चलती है, माला कैसे चलती है उस तरह से, कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो अब आ जाएगा सीधे सीधे 5। क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, यहां जुड़ जाएगा आपका सीधा सीधा 5। तो 10 में 5 जोड़ोगे तो आएगा 15 आपका, है ना। 10 में 5 जोड़ा तो आया आपका 15। और हम जानते हैं कि 15 किसका नंबर रहता है, ओ का। तो आपका नेक्स्ट अल्फाबेट क्या हो दोस्तों, ओ। इजोटी से भी याद करा था ना, 5 10 15, तो 15 पे क्या था, ओ। तो नेक्स्ट आंसर क्या है, ओ है आपका, ना, ओ, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के साथ डील करना होती है, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमेशा याद रखिए दो ही लॉजिक होंगे, या तो जुड़ेगा या घटेगा, सिंपल। उसके अलावा हमेशा जब भी आप सीरीज सॉल्व करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखिए, हमेशा फर्स्ट लेटर से ही फर्स्ट लेटर आएगा
और सेकेंड से ही सेकेंड लेटर आएगा और थर्ड से ही थर्ड। इसका क्या मतलब कि आपको जब भी सोचना है तो सोचिए कि ये एन से ये आई कैसे आ रहा, ये आई से ये डी कैसे आ रहा, और ये डी से ये वाई कैसे आ रहा। उसी तरह सोचिए कि ये डी से ये वाई कैसे आया, ये वाई से ये टी कैसे आ रहा, और टी से ये ओ कैसे आ रहा। मतलब आपको हमेशा इस तरह ही सोचना है दोस्तों, ठीक है, कि फर्स्ट से फर्स्ट लेटर कैसे लाऊं और सेकंड से सेकंड कैसे लाऊं। तो अगर आपको नंबर याद है, प्रोसेस सेम है कि एन का नंबर 14 लिखिएगा, आई का 9, डी का यहाँ पे 4 और वाई का 25। तो देख रहे हैं आप कि -5 हो रहा। 14 में से 5 घटाया तभी 9 आता है। ये 14 है ना। पहले इसको मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाले क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब आपको इसमें से आसानी से समझ में आएगा। क्या सोचिएगा कि पहले से पहला कैसे लूं और दूसरे से दूसरा कैसे लूं। ठीक है, तो अब देखिए -5 हुआ यहां पर, लेकिन ये 14 में से 5 हुआ है माइनस, तो यहां पे 9 आ गया, आई का नंबर 9 आया। ठीक है, अब 9 में से 5 कम करा तो 4 आया जो कि डी रहता। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये कि अब वाई तो 25 है, ये y तो 25 है ना, 25 है, तो 25 में से कैसा क्या करा कि ये d में से 5 घटाने पर, क्योंकि हमें क्लियर दिख रहा है कि हर जगह से 5 घट रहा है, -5 हो रहा, हर जगह -5 हो रहा है। तो ये कैसा -5 हुआ कि 4 से 25 आ गया ये। तो इसको बोलते रिवर्स सीरीज। ठीक है, पीछे चलने वाली श्रृंखला, फॉरवर्ड या बैकवर्ड सीरीज भी बोलते हैं बहुत सी बुक में इसको। बैकवर्ड सीरीज मतलब पीछे चलने वाली श्रृंखला भी बोला गया। दोस्तों देखिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का अंतर मैं आपको आज समझा देता हूं बहुत अच्छे से, जो आपको कोई भी इतना अच्छे से नहीं बताता है। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में दे देता हूं, एक बार समझिएगा, जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। फॉरवर्ड सीरीज का मतलब क्या होता है, जब नंबर 26 से बड़ा आता है। ठीक है, जब नंबर 26 से बड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए आप ऑपरेशन लगा रहे हो +5 और कहीं पर 26 में +5 जोड़ने की बात हो गई। जैसे मान लीजिए 26 में हम कर दिए +5 अगर, तो दोस्तों ये हो जाएगा 31। ठीक है, क्या हो जाएगा 31, 31। अब आपका सोचना है कि यार 31 तो अल्फाबेट ही नहीं होते, अब क्या। तो देखिए, जब भी नंबर 26 से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 26 हो जाए, जब भी नंबर 26 से बड़ा हो जाएगा, आप अपने लेटर्स को घटा लेंगे। जैसे कि हमारे लेटर कितने हैं, 26 हैं, तो आप बस ये करिए कि 26 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आया क्या 5 आएगा। और 5 किसका नंबर रहता दोस्तों, 5 रहता है नंबर ई का। 5 किसका नंबर है, ई का। मतलब कि हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट भी क्या होगा दोस्तों, वो ई होगा। सिंपल सा है ये फॉरवर्ड सीरीज। क्या होता है फॉरवर्ड में, जब भी नंबर 26 से बड़ा हो जाएगा तो उसमें से 26 घटा लीजिए। जैसे ही आप 26 घटाएंगे, जो नंबर आएगा वही आपके अल्फाबेट का नंबर होगा। तो ये फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड समझना बहुत आसान है। जैसे कोई ने बोला 30, 30, तो 30 में से 26 घटा लो तो आएगा 4 किसका नंबर, डी का। तो बस 4 डी का, तो आपका 30 भी किसका, डी का, 30 भी डी का, 4 भी डी का। तो 4 कब आया, 26 माइनस करने पर। मतलब ये सिंपल सा गणित है, कोई ज्यादा इतना सोचने वाला काम नहीं है। जब नंबर 26 से बड़ा हो जाएगा, हम उसको उसमें से, जब नंबर 26 से बड़ा हो जाएगा तो हम उसमें से 26 घटा लेंगे, जो आएगा वही हमारा अल्फाबेट होगा। और एक और चीज, आप फॉरवर्ड सीरीज करते हैं तो जेड की वैल्यू आप 26 लेके चलेंगे। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या लेके चलेंगे आप, 26 लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन जब बात आएगी रिवर्स सीरीज की, रिवर्स सीरीज मतलब जब नंबर माइनस में आ जाए या 0 के साइड से चले, मतलब कि 1 2 3 नहीं, -1 -2 -3 0। तो जब भी याद रखना कि आज से आपके जेड के 2 नंबर हो गए हैं, एक है 26 और एक है आपका 0। एक 26 है और क्या है एक दोस्तों, 0 है। अब 0 कैसे, तो यहां वही यूज हुआ है। देखिए क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। यहां हम ऑपरेशन लगा रहे हैं -5, क्या लगा रहे हैं, -5। ठीक है, लगा रहे हैं -5।
तो जब 4 में से मैं -5 करता हूं, सिंपल हमारा मैथ्स जो है गणित है, उसमें अगर मैं 4 में से -5 करूं तो आएगा -1 आएगा दोस्तों, -1। ठीक है, -1 आएगा। तो जब 0 पे z है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं रिवर्स सीरीज या बैकवर्ड सीरीज में 0 लो, तो 0 पे z है तो उस तरफ क्या आएगा, -1 पे। -1 पे आपका इजीली आ जाएगा क्या, y। -1 पे क्या आ जाएगा, y। तो आपका इसलिए वहां पर ये नेक्स्ट अल्फाबेट क्या लिया है दोस्तों, y लिया है। इसको और अच्छे समझिए, जैसे मैंने आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करने का बोला, जैसे यहां देखिएगा, एक ऑपरेशन में आपको परफॉर्म करने बोल रहा हूं C-4, C माइनस में आपका कर रहा हूं 4, कौन सा अल्फाबेट आएगा दोस्तों, मैं आपसे ये एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा हूं समझाने के लिए। C-4, तो C का नंबर देखिए दोस्तों रहता 3, -4 आप करोगे तो आएगा -1 आएगा। फिर वही बात, जब 0 पे z है तो -1 पे कौन हो जाएगा दोस्तों, y। उसी तरह -2 पे कौन हो जाएगा, x। ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है। जैसे मैं आपको समझा भी देता हूं कि जैसे C-4 परफॉर्म करना है, तो C में से 1 माइनस करा तो आया B, 2 माइनस करा तो आया A। पर अब देखिए इस तरफ तो अल्फाबेट ही नहीं बचे, A के उस तरफ तो अल्फाबेट नहीं बचे ना, तो अब अल्फाबेट रिपीट होने लग जाते हैं दोस्तों। तो रिवर्स सीरीज में यही तो खासियत है कि A के इस तरफ अल्फाबेट नहीं बचे, तो अल्फाबेट रिपीट होने लग जाते हैं, और अब -3 करने पे आ जाएगा Z, और -4 करने पर आ जाएगा Y। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, Y, जिसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि 3 में से -4 किया तो -1 पे कौन रहता है, Y। डायरेक्ट भी आप सॉल्व उसको कर सकते हो। इस तरह से बहुत आसानी से आपको समझ में ये आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमेशा काम आएगा आपको, जीवन भर आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा ये टॉपिक। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन अब खुद ही आप कर दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या रूल रहता है अल्फाबेटिकल सीरीज का, कि 2 ही लॉजिक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और फर्स्ट लेटर से फर्स्ट कैसे लाऊं, सेकंड और थर्ड से थर्ड कैसे लाऊं। ठीक है, चलिए चलते हैं। जी का नंबर रहता आपका 7, ठीक है, जे का रहता आपका 10, एन का रहता आपका 14, और एस का रहता है आपका 19। ठीक है, ये आपके सिंपल से हमारे नंबर हो गए। ठीक है, 19, सॉरी ये कम जगह में लिखने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं इसको सब चीज़ों को सॉल्व कर लूंगा। बहुत दिनों बाद में यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो मिस्टेक्स हो रही है, कल से नहीं होगी आपकी, अगले वीडियो में आपके। ठीक है, 7, 10, 14 और एक है 19। तो देखिए दोस्तों 7 से 10 में जा रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, +3। ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, 7 से 10 पे गए तो क्या कर रहा हूँ मैं, +3 कर रहा हूँ, 3 जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बड़ा नंबर हो रहा है तो जुड़ रहा, कम होगा तो घटेगा, 2 ही तो लॉजिक है, जुड़ेगा या घटेगा। फिर ये 14 हुआ तो यहाँ 4 जुड़ गया दोस्तों, और ये 14 से 19 हुआ तो यहाँ 5 जुड़ गया। तो पहले 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5। तो कहानी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई कि पहले से पहला लेटर ही सोचना रहता है। तो पहले 3 जोड़ा, फिर 4, तो 5, तो अब 6 जोड़ दूं, तो 19 में आपका यहाँ 6 जोड़ा तो आ गया है यहाँ पर 25। और 25 किसका नंबर रहता है, जल्दी बताओ, 25 किसका रहता, Y का, इजोटी। तो यहाँ पे अगला अल्फाबेट कौन सा है, Y। अब चले हम सेकंड का सोचने। तो देखिए X से U सोचना है। X का नंबर रहता 24 दोस्तों। ठीक है, क्या रहता 24, 24 रहता है। अब 24 और U का रहता 21, तो क्या हुआ, -3, 3 घटाया। उसी तरह 21 और R का नंबर रहता 18, फिर वो वापस समझ में आ गया कि क्या हुआ, -3। ठीक है, फिर 18 और O का रहता 15, 15, फिर हो रहा -3। तो ये तो बहुत आसान था सेकंड वाला निकालना। सब में से क्या हो रहा, -3 हो रहा, 3 घट रहा। तो अगले में भी आप 3 घटा दीजिए, तो 15 में से 3 घटाओगे दोस्तों आप, तो आएगा 12, 12 आ जाएगा। और 12 किसका रहता आंसर, L का। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 2 अक्षर आखिरी के कौन से, Y और L। क्या आंसर होगा तो दोस्तों YL। ठीक है, Y और L हो जाएगा। ठीक,
बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। ठीक, अब अगला देखिए, ये भी बहुत आसान है मेरे हिसाब से, ये बहुत इजीली आप कर दोगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि दो ही तो बात है अपनी, दो के अलावा तीसरी बात तो करना नहीं अपने को, जुड़ेगा या घटेगा। तो देखो यहाँ कितना आसान है। ए का नंबर, पहले सबके नंबर लिख दो। ए का नंबर 1, सी का 3, एफ का 6, एच का 8 रहता, के का 11, एम का 13, पी का 16, आर का 18, यू का 21। ये याद कर लीजिएगा, वो मुझे ऐसे ही याद है सब चीजें। स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट 50 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब मैं हाथ पे कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में बनाऊंगा हर वीडियो, ताकि मुझसे हर वो बच्चा पढ़ सके जो प्रो लेवल का भी है, जिसकी तैयारी अच्छी खासी है, और वो भी पढ़ सके जो एकदम बिगिनर है। ठीक है, और बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, और हमेशा फ्री में पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद इस वीडियो बनाने से ज़्यादा इनकम से रिलेटेड नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन दूँ, हर तरह की फ्री एजुकेशन, और हमेशा। ठीक है, कुछ टीचर्स को मैं देखता हूँ वादे कर देते हैं, सब्सक्राइबर बहुत हो जाते हैं, फिर अपने पेड कोर्सेस ले आते हैं। इस तरह का मेरा कोई प्लान नहीं है फ्यूचर में भी। मैं सिर्फ क्योंकि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो वो चलता है, रन होता है वो अपने आप, तो वहाँ से इनकम हो जाती है। ठीक है, और बाकी जॉब भी है, वहाँ से हो जाती है, फिर और भी इन्वेस्टमेंट भी मैं बहुत करता हूँ, तो वहाँ से हो जाता। तो ये मेरा इनकम का सोर्स बनाने का कोई नज़रिया नहीं है। मुझे बस ये है कि घर घर में मैं कंपटीशन के रिलेटेड जो बच्चों की क्वायरीज हैं, और आप कमेंट में बिल्कुल क्वायरी लिखिए, मैं उसके जवाब भी दूंगा। ठीक है, कहीं से भी टाइम निकाल के मैं दूंगा, और फिक्स है कि मैं आपके हर डाउट भी क्लियर करूंगा। एक लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, जिसमें आप अपने डाउट भी भेज सकते हैं मुझे। ठीक है, तो डाउट भी आपके मैं सारे सॉल्व करूंगा, एक एक डाउट सॉल्व करूंगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, वीडियो पूरा देखिए, ताकि मैं जहाँ पे जो भी चीज़ बता रहा हूँ आपको हमेशा क्लियर रहे, ताकि मेरी पूरी बात आपको क्लियर रहे हमेशा, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्यों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या मेरा मकसद है। मेरा मकसद है हर बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगे, और दूसरा मकसद मेरा ये है कि आपको बहुत महंगे महंगे कोर्सेस ना खरीदने पड़े, आपकी पॉकेट पे इसका बर्डन ना आए। ठीक है, और आप घर से कहीं भी रहते हो, गांव में, शहर में, कहीं से भी पढ़ सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सेम। आप पहले नंबर लिख दीजिएगा, फिर अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए क्लियर यहाँ दिख रहा, ए का नंबर 1 रहता है और सी का यहाँ 3 रहता है। ठीक है, तो ये +2 हुआ, क्या हुआ, +2, हमने 2 जोड़ा। फिर देखिए सी का 3 है, एफ का 6 रहता है, तो यहाँ हुआ +3, 3 जोड़ा। ठीक है, फिर एफ का 6 है, एच का 8 है। ठीक है, तो यहां फिर +2 हुआ। जब भी ऐसा कुछ हो जाए कि पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर वापस से 2 जोड़ा, तो अब आप आंख बंद करके भी अगर लगाएंगे कि यहां भी 3 जुड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज का टॉपिक का नाम है, सीरीज, या इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम से भी कई बुक्स में बताया गया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब वर्णमाला का क्रम। तो देखिए यहां क्लियर है कि पहले 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 2, फिर 3, तो आप समझ जाइए कि आगे फिर 2 जोड़ेगा, फिर 3 जोड़ेगा, फिर 2 जोड़ेगा, फिर 3 जोड़ेगा। तो देखिए यहां का क्रम बस ध्यान रखिए कि यहां क्या कर रहा है, वो 3 जोड़ रहा। ठीक है, 3 जोड़ रहा है, तो अब आप समझ जाइए कि 2 3 2 3 2 3 का क्रम है, तो अब बारी 2 की है, +2 करने की बारी है। तो u का नंबर रहता है दोस्तों 21, 21, +2 करूंगा तो आएगा 23, 23 आ जाएगा। और 23 किसका नंबर रहता है दोस्तों, W का। तो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट, हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, वो है W। ठीक है, इसने आराम से समझा रहा हूं मैं, प्लीज आप मेरी भी हेल्प करिए, क्योंकि मैंने 1 साल वीडियो में बना सकता था बीच में, पर मैंने ये देखा कि पूरा मैं फ्री दे रहा हूँ, सब कुछ फ्री दे रहा हूँ, फिर भी कोई सब्सक्राइबर वगैरह कुछ नहीं है ना, और बच्चे जहाँ पैसा भर रहे हैं वहीं पे सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों करूं, पर फिर मैंने अपना मूड चेंज किया। मैंने बोला कि नहीं, मेरा टारगेट ही कुछ अलग है, लोगों से बहुत अलग टारगेट है मेरा, तो मैं क्या करूं जिससे बच्चों का फायदा हो सके। तो मैंने सोचा चलो मेहनत करता हूं, जिसको लगेगा कि मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूं तो मेरा सपोर्ट जरूर करेगा।
ठीक है, तो यही उम्मीद से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ वापस से, और पूरे वीडियो बनाऊंगा, पूरे टॉपिक कवर करवाऊंगा मैथ्स और रीजनिंग के में, वो भी फ्री में। बस आपका सपोर्ट मुझे दिख जाए थोड़ा, ठीक है, प्लीज सपोर्ट करिए, और हर उस बच्चे के पास ये पहुंचाइए जो फीस वगैरह नहीं भर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे मैं पूरा इरेज करके इसको समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से अलग है। इसे हम बोलते हैं चेन पैटर्न। क्या बोलते हैं दोस्तों? चेन पैटर्न, या इसको हम बोलते हैं कि अल्टरनेटिव पैटर्न भी बोलते हैं। मतलब कि आप अल्टरनेट लेटर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ सी का नंबर लिखा तो 3, और यहाँ जे का लिखा तो यहाँ आ गया 10, फिर ई का लिखा तो आपने लिखा 5, है ना, फिर एच का आपने लिखा तो यहाँ आ गया 8, फिर जी का यहाँ देखा तो आपने देखा 7, फिर एफ का देखा तो 6 लिख लिया। ऐसे आप सबके लिख लो। अब आप देख रहे हो कि यार मैं अगर सोचूं कि सी से जे तो +7 हो रहा, फिर -5 हो रहा। तो जब ऐसा कोई लॉजिक, इतने बड़े बड़े नंबर शुरू हो रहा, तो आप अपने दिमाग को थोड़ा और देखिए कि मैं क्या इसको और आसानी से कर सकता हूं। कर तो ऐसे भी सकता हूं जैसे अभी सोच रहा हूं, पर ये दे देगा मुझे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। जबकि मैं इसको इस तरह देखूं कि 3 के पास में मुझे क्या लग रहा, तो 5 लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, आसानी से मुझे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ +2 हो रहा है। 5 के पास मुझे क्या लग रहा, 7, फिर +2 हो रहा। 7 के पास आई का नंबर रहता 9, +2 हो रहा। 9 से फिर मैं के पे गया 11, फिर +2 हो रहा, और 11 से मैं एम पे गया +2 करके तो 13। बिल्कुल सीरीज चेन पैटर्न की है, एक चेन बन रही, देखो इस तरह चेन बन रही है। कोई वीडियो में मैं बना के बता रहा हूँ, देखिए एक लेटर छोड़ के इस तरह चेन बना रहे हैं वो, ठीक है। तो जब इस पे चेन बन रही तो दोस्तों ये भी तो चेन है। देखिए ये वाली जे से जो शुरू हो रही, तो जे से एच पे देखिए -2 हो रहा है, ये -2 की चेन चल रही है। फिर ए से आप एफ पे गए, फिर -2 हो रहा दोस्तों। फिर एफ से आप डी पे आए, फिर -2 हो रहा, क्योंकि डी का नंबर 4 रहता। फिर 4 में से फिर -2 करा, 2 घटाया तो 2 आ गया। तो अब आप समझ गए कि ये चेन -2 की है। तो बी का नंबर रहता 2, बी का नंबर ही आपका 2 रहता है, और यहां फिर हो रहा है -2। देखिए एक लेटर छोड़ के चल रहा है, देखिए मैं बनाते भी जा रहा हूं आपके लिए चेन। तो ये -2 हो रहा, तो 2 में से -2 करा अगर आपने दोस्तों, तो आएगा 0, और 0 पे क्या रहता है, Z। तो आपका नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है, Z है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे Z होगा। दोस्तों आप कई तरह के वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं, तो प्लीज इसको भी कर दीजिएगा। ये तो आपके काम का वीडियो है, ये आपको जॉब दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, ठीक है। और नहीं आपकी गलती से जॉब लगी भी तो 10 रास्ते खोलेगा आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आपकी नहीं भी जॉब लगती है तो इंटेलिजेंट एक ऐसी चीज है कि आप इंटेलिजेंट है, आप में कैपेबिलिटी है अगर, तो 10 रास्ते और भी खुल जाते हैं। तो इसलिए इन चैनल को से आपका क्या होगा, माइंड शार्प होगा। रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, है ना, आपका करंट अफेयर हुआ, या फिर आप बोले कंप्यूटर हुआ, ये आप पढ़ते रहते हैं ना, तो आपका माइंड फोकस रहता है चीजों के प्रति, ना कि भटकता रहता है दिन भर। देखो आज के बच्चे क्या है, ऐश कर रहे हैं, एक तरफा मजे ले रहे हैं, पबजी है वो, है ना। पबजी बंद हुआ तो कौन सा एक गेम फ्री फायर आ गया, वो खेलने लग गए, ठीक है। बहुत से और भी चीजें हैं, इंस्टा वगैरह, फेसबुक, व्हाट्सअप, दिन भर चैट चल रही है। ये बहुत खतरनाक है, पर आप इसका कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि जब उनपे इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम, तो इन चीजों पे तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको एक स्टेबिलिटी दे देगी लाइफ में, पैसा देगी, स्टेबिलिटी देगी, ठीक है, माइंड शार्प करेगी, हजारों फायदे इसके, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ 3-3 लेटर का पेयर ले रहा, तो मतलब समझ लीजिए कि आखिरी में आपको लास्ट के 3 लेटर पूछ रहा। मैंने अभी आपको क्लियर करा था दोस्तों कि हमेशा सोचा करो फर्स्ट से फर्स्ट कैसे लाऊं, सेकंड सेकंड, और थर्ड से थर्ड कैसे लाऊं। तो देखिए यहां पर अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो बहुत लंबी प्रोसेस समझ में आ रही है। अगर मैं इससे चलता हूं, ठीक है, चल सकता हूं, कोई सी बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसा भी चल सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। पर उसमें मेरा एक लॉस बहुत ज्यादा है, खतरनाक वाला, ठीक है। वो क्या लॉस है दोस्तों, कि ये जो माइनस हो रहा है ये बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको चेन पैटर्न से समझूं, अभी जो मैंने बताया,
देखिए चेन पैटर्न क्या होते हैं, एक पूरे पेयर को छोड़ के चलती है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, एक पूरे पेयर को छोड़ के चलती है। मतलब ये वाले चीजों का लॉजिक इस पे है और उसी से क्वेश्चन पूछा गया, और इस वालों का लॉजिक इस पे है। तो देखिए अगर मैं इस तरह समझूं तो बहुत आसानी से मुझे लग रहा है कि जो पहली चेन चल रही है यहां पर हो रहा है दोस्तों सिंपल सा +1, सिंपल सा क्या हो रहा है +1, और आपका नियम नहीं चेंज हो रहा है। आपका नियम क्या कहता है कि फर्स्ट लेटर से ही फर्स्ट लेटर आएगा, सेकंड से सेकंड और थर्ड से थर्ड। तो देखिए ए में +1 करा तो बी आ गया दोस्तों, डी में +1 करा तो ई आ गया, और जी में +1 करा तो एच आ गया। मतलब हमारा नियम भी नहीं टूटा और चेन पैटर्न भी फॉलो कर लिया हमने, +1 हो रहा। और यहाँ देखिए यहाँ भी -1 हो रहा। ये वाली जो चेन है XVT से WUS की, यहाँ -1 हो रहा, यहां पर क्या हो रहा -1। देखिए x में से -1 करेंगे W, V में से -1 करेंगे U, और T में से -1 करेंगे तो S। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, देखो हमसे ये -1 की चेन नहीं पूछ रहा, क्योंकि देखिए ये +1 की चेन चल रही है। देखो इसको इरेज करके अगर मैं बताऊं तो देखिए +1 की चेन हमसे पूछ रहा था, जैसे आपने देखा होगा। ये देखिए हमसे ये वाली चेन पूछ रहा है, यहां से ये गई और इसके बाद एक पेयर को छोड़ के एक पूरा पेयर, मतलब जो पूरा एक बन रहा है, तीन शब्दों का एक पेयर बन रहा, मतलब जोड़ा। पेयर मतलब क्या बोलेंगे हम, जोड़ा। तो देखिए ये एक लेटर को छोड़ के चल रहा है यहां से, फिर ये छोड़ के चलेगा यहां। तो देखिए हमने देखा था ये +1 हो रहा है ना सब में, तो अभी +1 होगा। तो बी में +1 अगर मैं करूंगा दोस्तों जैसे ही, तो यहां आएगा सी, फिर ई लिखा है BEH है, तो ई में +1 जैसे ही मैं करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका F, ठीक है। और जैसे ही मैं H में +1 करूंगा आपका आ जाएगा I। तो आंसर आएगा दोस्तों CF और I। क्या आंसर आएगा, CF I। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहां तक ही रहने देते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, है ना। और मैं आपसे कल फिर मिलता हूं दोस्तों। थैंक यू।